माजी में बतौर वजीर आजम ISI चीफ की तकर्री को मुतनाज़ा बनाने वाले इमरान खान ने अब नए आर्मी चीफ की तकर्री को भी मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की है, लेकिन शायद वो ये भूल गए हैं कि इनकी हुकूमत का तख्ता भी ऐसे ही एक तनाज़े के बाद हुआ था। लिहाजा सियासी तज्जियाकारों के ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल करने और दबाव में लाने की इमरान की तमाम तर कोशिशें रायगा जाएंगी और नए इंतखाबात का इनकाद अगले बरस हुकूमत की मुद्दत पूरी होने के बाद अपने वक्त पर होगा। इमरान खान के नए आर्मी चीफ के तकर्री के हवाले से मुतनाज़ा बयान पर फौज का रद्द अमल सामने आ चुका है, लेकिन गुज़िश्ता साल अक्टूबर में DG ISI के तकर्रुर के हवाले से आर्मी चीफ ने किस रद्द अमल का इजहार किया था, ये एक राज है जिससे सिर्फ चंद लोग ही वाकिफ हैं। जंग ग्रुप से वाबस्ता सीनियर सहाफ़ी उमर चीमा ने दावा किया है कि पिछले बरस नए ISI चीफ की तकर्री पर इमरान खान की जानिब से पंगा डाले जाने के बाद आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने अपने ओहदे से मुस्ताफी होने का इशारा दिया था। जनरल कमर जावेद बाजवा के इस सख्त रद्द अमल से हुकूमती हलकों में अफरा तफरी फैल गई थी, क्योंकि इस इस्तीफे की वजह से वो कबल अज वक्त तब्दीलियां होती जो इमरान खान नहीं चाहते थे। चीमा बताते हैं कि 6 अक्टूबर को वजीर आजम इमरान खान के साथ मुशावरत के बाद जनरल बाजवा ने दीगर तकर्रियों और तबादलों के साथ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को पिशावर भेजने और इनकी जगह नदीम अहमद अंजुम को नया ISI चीफ लगाने का फैसला किया था। इससे पहले वजीर आजम हाउस से भी आर्मी चीफ को एक पैगाम भेजा गया था कि इमरान इस फैसले से मुतमईन हैं। चुनाचे इसी दिन फौजी तर्जुमान ने लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को DG ISI लगाने का ऐलान किया था, लेकिन तब अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा हो गई जब अगले ही रोज इमरान ने अपना फैसला बदल लिया और जनरल बाजवा को पैगाम भेजा कि वो फैज हमीद को चार्ज छोड़ने नहीं देंगे। ये बात जनरल बाजवा के लिए परेशान कुन थी, क्योंकि इमरान ने पहले तो रजामंदी का इजहार किया था, लेकिन बाद में अपने अल्फाज से पीछे हट गए, क्योंकि इनके इस इक़दाम से वो तमाम तबादले और तकर्रियां वापस हो जाते जिनका ऐलान किया जा चुका था। बकौल उमर चीमा, आर्मी चीफ ने वजीर आजम इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान को फोन किया और कहा कि वो ओहदे से इस्तीफा दे रहे हैं। इस सूरत हाल ने हुकूमती हलकों में खलबली मचा दी, क्योंकि इमरान खान नहीं चाहते थे कि जनरल बाजवा एक ऐसे मौके पर चले जाएं जब इनकी स्कीम के तहत इन्हें कम से कम 1 साल चाहिए था, ताकि सीनियरिटी लिस्ट में अपने मनपसंद उम्मीदवार फैज हमीद को ऊपर लाया जा सके और इसे नए आर्मी चीफ का उम्मीदवार बनाया जा सके। चुनांचे चंद काबीना अरकान ने जनरल बाजवा से मुलाकातें की ताकि इन्हें अपना फैसला तब्दील करने के लिए कायल किया जा सके। मामलात को ठंडा करने में 5 दिन लग गए, जिसके बाद इमरान और जनरल बाजवा के दरमियान बनीगाला में मुलाकात हुई। इमरान ने हजीमत से बचने के लिए फेस सेविंग के खातिर ISI चीफ के ओहदे के लिए 3 उम्मीदवारों के नाम मांग लिए और इनके इंटरव्यू भी किए, लेकिन बिलाखिर उन्होंने भी नदीम अहमद अंजुम को ही नया ISI चीफ लगाने का फैसला किया, जिसका ऐलान ISPR पहले ही कर चुका था। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।